मानवता ही वो एक धर्म है जिसके आधार पर हम जीवन जीते हैं। यदि समाज से मानवता को हटा दिया जाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दूसरा है उनका समाज को वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जहाँ न किसी जाति के नाम पर भेदभाव हो, न कोई धर्म के नाम पर असमानता हो, सबको बराबर अधिकार हो। इसीलिए वो कहते थे कि जब मन चंगा कटौती में दंगा। यदि आपका मन चंगा है तो वही ईश्वर उपलब्ध। आप अंदर से साफ सुथरे हैं, आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसलिए अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि कर्म में विश्वास करते थे। कर्म ही पूजा है। आपको जो दायित्व दिया गया है, आप उस दायित्व को बखूबी निर्वहन कीजिए और समाज को एक नई दिशा दीजिए। तीसरी बात है, इनसे जो प्रभावित हुए आगे चल के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ललई, फूले, पेरियार, और उनका सारा जो निचोड़ है वो बाबा साहब ने अपने संविधान में हमें एक जीने की जो दिशा दी, उसके लिए हम बाबा साहब के आजीवन ऋणी रहेंगे। शायद वो संविधान ना होता तो आज हमें यहाँ अपनी बात रखने का अधिकार भी ना होता। वो संविधान ही ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम आज अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। बाबा साहब शायद ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी मृत्यु पर लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ था। ऐसा पहला व्यक्ति था जिसके निधन पर पूरा विश्व दुखी हुआ था। इसलिए नहीं दुखी हुआ था, वो केवल एससी समाज के लिए जीवित नहीं थे, वो पूरी मानवता के लिए जीवित थे, वो महिलाओं के लिए लड़ रहे थे, वो पूरे मानव समाज के लिए लड़ रहे थे। जो ये विभेदकारी नीतियां हैं, जो ये असमानता भरी व्यवस्था है, जिसको एक विशेष वर्ग ने अपने लिए बनाया है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए और समाज में एक सामाजिक व्यवस्था, एक नए नियम का आगाज हो, उसके लिए वो रातों दिन पढ़ाई करते थे। और इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन एक अंग्रेज जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा साहब आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? बाबा साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि मेरी जो कौम है वो सो रही है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। जिस दिन मेरी कौम जग जाएगी उस दिन मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब ने जो योगदान दिया है उसको आप बेकार न जाने दो। वो हमारे और आपके ही लिए जो भी कार्य किया है उन्होंने समाज में, आगे उसको हमको फलीभूत करना। रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर वास्तव में ना किसी ने देखा है ना। ईश्वर की जो संकल्पना है वो एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, वो केवल आपके मन में चलता है। जहां पर भय आपको दिखाया जाता है वहीं से ईश्वर का जन्म होता है। और जैसे ही हम उस घटना को जान जाते हैं, या कह लीजिए अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें, उसका कार्य कारण व्याख्या होने लगे, उसको समझ जाएं, फिर वो ईश्वर न रहते वो विज्ञान हो जाता है। इसलिए महान दार्शनिक हीगल कहा करते थे कि ईश्वर वो मार्ग का गुफा है जहाँ पर जाते हुए सिंह के पक्षी तो दिखाई देते हुए, लेकिन वहां से आने वाले सिंह के पक्षी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा वो इशारा करते हैं, ईश्वर कोई संकल्पना या कोई सत्ता नहीं है। वहां आप जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर की संकल्पना अभी नहीं है। और जैसे ही आप ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं, फिर आपकी सत्ता नहीं रह जाती। इसलिए ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है, आप उसको एकदम अपने दिमाग से खारिज करिए कि ईश्वर है ही नहीं। जो कुछ भी है भारत का संविधान है, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की शिक्षा प्रणाली। आप शिक्षित होइए,
संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। दूसरी बात यह है, आपने एक महान दार्शनिक हुआ करते थे इमैनुअल कांट, जो बुद्धिवाद पर जिनकी देन है, बुद्धिवाद पर उन्होंने काम किया है। वो ये कहते थे कि जिस भी पुस्तक में हमें धर्म, या ये कह लीजिए कि जिस भी पुस्तक में तर्क, ज्ञान, विज्ञान अगर ना हो तो उस पुस्तक को जला देना चाहिए। उसमें केवल और केवल वितंडा के अतिरिक्त कुछ, मतलब कपोल कल्पना ही होगी। ऐसी सारी पुस्तकें भारत में भरमार पड़ी हुई है। इसलिए आप उन पुस्तकों का, यदि आपके पास तर्क है तो अध्ययन करके उससे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप एक सिंपल चीज, बहुत ही साधारण, जब देश अपना आजाद हुआ था तो यहाँ की आबादी 33 करोड़ से कम, लगभग 30 करोड़ थी। लेकिन भारतवर्ष ऐसा देश है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता थे। मतलब एक व्यक्ति पर एक देवता या एक भगवान थे। लेकिन यहाँ की जो जीवन दशा थी, एक व्यक्ति को भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे देश में, भारत में सरस्वती जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, लेकिन सारे नोबेल पुरस्कार विदेश में जीत रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे कार्य विदेशों में हो रहे हैं। तो इसलिए आप तार्किक बनिए, वैज्ञानिक बनिए और अपने भविष्य को स्वयं संभालिए। कर्म ही है, बार बार रैदास जी कहते हैं, कर्म ही पूजा है। इसलिए आप अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक कीजिए और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। आज का जो ये कार्यक्रम है तभी चरितार्थ होगा जब हम रैदास जी के आदर्शों को, रैदास जी के सपनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। नहीं तो ऐसे कितने सारे कार्यक्रम होते रहेंगे और हो चुके हैं जिनमें सुधार की संभावनाएं नहीं होंगी। इसलिए हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कम से कम अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, बुरी आदतों को त्यागें। यही आज के आदर्श हैं और हमारे रैदास जी हमारे लिए यही संदेश देते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।